सीतापुर में लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े नेताओं की आवाजाही शुरू हो चुकी है। पहली कड़ी के रूप में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज यानी शुक्रवार को सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी के आवास पर भाजपा के बूथ अध्यक्षों संग उन्होंने बैठक की है। बैठक में क्या खास रहा, बैठक में डिप्टी सीएम समेत नेताओं ने क्या कुछ कहा, ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं आई इंडिया के रेउसा संवाददाता अमरीत मिश्रा के पास, जो मौके पर मौजूद थे और उन्होंने पूरी जानकारी इकट्ठा की है। तो अमरीत जी बताएं, क्या है पूरी जानकारी? जी, ये रेउसा में विधायक ज्ञान तिवारी के आवास पर आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अपने हेलीकॉप्टर से पहुंचे और उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी व सांसद राजेश वर्मा के पक्ष में अपने बूथ अध्यक्षों से संबोधित करते हुए आगे की रणनीति के बारे में कहा। उन्होंने तीसरी बार फिर से राजेश वर्मा की जीत के बाद भाजपा की सरकार बनने में सभी से जोर शोर से लगने की और सेवता विधानसभा में खासकर 1.5 लाख पार करने की बात कही। उन्होंने खासकर सभी जाति धर्म के लोगों को एकजुट होने की बात कहते हुए बीजेपी के कमल खिलाने के साथ साथ बीजेपी की चलाई जा रही किसी प्रकार की योजनाओं के संबंध में बात की। उन्होंने प्रत्याशियों के संबंध में बात कही कि कोई भी प्रत्याशी विपक्ष को मिल नहीं रहा है। राजेश वर्मा और ज्ञान तिवारी की उन्होंने तारीफ की। इस दौरान उन्होंने वहां बैठे सभी लोगों के बारे में कहा कि सभी लोग अपना कंधे से कंधा मिलाकर इन चुनाव में जैसे पहले भी रहे हैं ऐसे फिर से वो लोग अपनी तैयारियों से जोर शोर के साथ भाजपा सरकार बनाएं। ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा जो पहले से तैयार थी और उसकी हर तैयारी सबसे आगे रहती है। देखने को मिल रहा है कि उप मुख्यमंत्री के द्वारा ये जो बूथ स्तरीय विधानसभा स्तर पे ये बैठक की गई है या एक चुनावी सभा को ही माना जा रहा है। यह अलग बात है कि उन्होंने अपने भाजपा पार्टी के बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक होने की बात कहकर बूथ अध्यक्षों को ही संबोधित किया है। उन्होंने ऐसा करके दिखा दिया है कि वो अब लगातार भाजपा के बीच में भाजपा की तैयारियों में चुनावी सभाएं शुरू कर चुके हैं। सीतापुर में यह पहली सभा थी, सेवता विधानसभा में की गई। ये विधायक सेवता ज्ञान तिवारी के आवास पर सभा की गई है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य चुनावी था। तैयारियां उनकी हो चुकी हैं और वो अपने लोगों को एकजुट करते हुए तेजी के साथ चुनाव के तैयारियों में लगे हैं। चुनाव का मतदान करने के लिए लोगों को अपनी तरफ वो लुभाने लगे हैं। जी अमरीत जी, इस दौरान डिप्टी सीएम के संबोधन में क्या कुछ खास रहा है, यह भी हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। जैसा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हेलीकॉप्टर से पहुंचे और उन्होंने विधायक आवास पर अपनी सभा में उन लोगों से बात की, उसमें सबसे खास रहा कि उन्होंने अवधी भाषा में अपनी बात कही। खासकर उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पर उन्होंने कड़ा निशाना लिया। उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई, भ्रष्टाचार में उनके मंत्रियों को जेल जाने वाली बात कही। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए एक स्लोगन बोला कि जितना बड़ा गाड़ी में झंडा उसके अंदर बैठा उतना बड़ा गुंडा। उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी की सरकारों में जो लोग बंदूक लेकर चलते थे, गुंडागर्दी करते थे, उनकी अब लुप्त हो रही है। उन्होंने लुप्त शब्द का कई बार प्रयोग किया। उनका कहना था कि हमारी सरकार में लोग बेखौफ होकर जी रहे हैं, हमारी सरकार में गुंडागर्दी नहीं है। पिछली सरकारों में गुंडागर्दी होती थी, लोग प्लाटों पर कब्जा करते थे। उनका ये भी कहना था कि कांग्रेस सरकार जब तक रही उसने भ्रष्टाचार किया और उनके लोग जेल भी गए। समाजवादी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा, उनके लोगों को उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो योजनाएं चलाई गई उनके बारे में बताया, किसानों की योजनाओं के बारे में बताया, बालिका कन्या सुमंगला जो भी योजनाएं उनकी हैं उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया और फिर से उन्होंने तीसरी बार सरकार बनाने की अपील की है। जी अमरीत जी, एक अहम जानकारी चाहेंगे कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जब हेलीकॉप्टर से उतरे तो वह सीधे सभा स्थल पहुंचे या रास्ते में कोई अन्य कार्यक्रम भी तय किया गया था? जैसा कि उप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार लगभग 4 बजे अकसोहा गांव के पास स्थित मैदान में उतरा, जहां से वह कार से अटल चौक पहुंचे और वहां अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद विधायक ज्ञान तिवारी के आवास पर स्थित सभा स्थल पर पहुंचकर उन्होंने बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया। इस मौके पर उनके साथ जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, राजेश वर्मा, ज्ञान तिवारी, निर्मल वर्मा, लोकेश मिश्रा, कृष्ण कुमार त्रिवेदी, दिनेश तिवारी जो प्रभारी हैं, कंचन वाजपेयी जो महिला मोर्चा से हैं, ज्ञानेश शुक्ला, राजेश्वर रस्तोगी, संजय कुशवाहा, ब्रजेश मिश्रा, राकेश त्रिपाठी, रामस्वरूप भार्गव, राजा राम निषाद सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनको उन्होंने संबोधित भी किया। जी
तो ये है पूरी जानकारी, जिसमें यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लोकसभा चुनाव में सीतापुर सीट पर भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के समर्थन में आयोजित बूथ अध्यक्षों की बैठक में शामिल होने सीतापुर के सेवता पहुंचे थे। यहाँ मैं बताना चाहूंगा, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। सभा में जब सांसद राजेश वर्मा के द्वारा अपने बूथ अध्यक्षों को बताया गया कि इस बार जो पर्ची उन लोगों को दी जाएगी बांटने के लिए, मतदाताओं के लिए, उसके साथ साथ एक घोषणा पत्र, संकल्प पत्र भी दिया जाएगा। साथ ही जब अपने संबोधन में विधायक ज्ञान तिवारी ने कहा कि हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि अब की बार 1.5 लाख पार हम विधानसभा सेवता से करेंगे। उन्होंने पूरे उत्साह और जोश के साथ कहा कि हम लोग वादा करते हैं कि राजेश वर्मा को हम 1.5 लाख से ज्यादा मतों से सेवता विधानसभा से जिताकर भेजेंगे। इसके आगे तो इनकी विधानसभा सभी जीत ही रही है जी। तो ये है पूरी जानकारी, जिसमें यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लोकसभा चुनाव में सीतापुर सीट पर भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के समर्थन में आयोजित बूथ अध्यक्षों की बैठक में शामिल होने सीतापुर के सेवता पहुंचे थे, जहां तय कार्यक्रम के अनुसार करीब 4 बजे डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी के आवास परिसर में बनाए गए हेलीकॉप्टर पर उतरा। इसके बाद डिप्टी सीएम कार से सीधे अटल चौक पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। फिर भाजपा विधायक के आवास पर आयोजित बूथ अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने जमकर विपक्षियों पर निशाना साधा। इस दौरान डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, वह भी हम अपने दर्शकों को सुनवा रहे हैं। राजेश वर्मा जी का जिद रही हो तो ब्रजेश पाठक आपके चरणों की सेवा फ्री में करने को तैयार है। कभी भी लखनऊ आइएगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा। हमारे भाई ज्ञान तिवारी जी यहाँ के विधायक हैं, आपके चरणों की सेवा लगातार करते हैं। इसलिए आप सबको इस बात को स्वीकार करना होगा कि एक एक और जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके मिलना चाहिए। मैं अल्पसंख्यक समाज के भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को भी सोचना चाहिए, जो बेहतर है उसे चुनिए, जो अच्छा है उसे चुनिए। हमें जाति धर्म संप्रदाय में नहीं पड़ना है, अपने नेता मोदी जी को एक तरफा जिताना है। ये मैं आपसे कहने के लिए, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके कमल का चिन्ह अपनाओ और मोदी जी को प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजेश वर्मा जी को एक तरफा वोट प्रदान करें। ये मैं आज आपसे कहने के लिए आया। राजेश वर्मा जी आपके भाई हैं, ज्ञान तिवारी जी आपके भाई हैं। जबकि विपक्षी दल के लोग केवल वोटन के बेरा से दिखाई पड़ते हैं, इसके बाद अपना घर में सोबत है, कोई काम नहीं है उनका। आप लोगों को एक एक वोट राजेश वर्मा जी को देना है और कमल के आगे बटन दबा करके मोदी जी को जिताना है, तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाना। मोदी जी के गले में जब जीत का माला पड़ेगा, 400 कमल पड़ेंगे, तो सीतापुर का कमल सबसे बड़ा होना चाहिए। इसलिए एक तरफा वोट राजेश वर्मा जी को। पहले आप बेहतर देखिए, 2014 के पहले आतंकवादी आते थे, देश में घटनाएं करके जाते थे। कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री कहते थे अब की बार आओगे तो बताएंगे ये आखिरी चेतावनी है पाकिस्तान। और कांग्रेस और गठबंधन के कार्यकाल को मिला करके देखिए, ये गठबंधन वाले जब जब सत्ता में रहे हैं तब तक भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबे रहे। कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, मोदी जी से पहले 4-4, 5-5 मंत्री जेल में रहे। मोबाइल वाला 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ तो मंत्री जी जेल चले गए। कोयला घोटाला हुआ तो मंत्री जी जेल चले गए। और कॉमनवेल्थ के खेल हुए तो खेल में भी खेल हो गया। मंत्री जी भ्रष्टाचार के कारण जेल के सीटों पीछे चले गए, तब उन्हीं की सरकार थी। चौथा में जब 17 के पहले सपा की सरकार में नाते रिश्तेदार हुए, जीजा फूफा हुए बड़े रिश्तेदार, तो पूछे 32 दिन की है कि रात की, बोलो गलत कहीं तो बताइए। तक अब यहाँ बत्ती जाते नहीं, इन्वर्टर नहीं, जनरेटर सब बेकार। गुंडे माफिया मवाली लुच्चे लफंगे, कोई चौकोर प्लाट अगर चलता चौराहे पर पड़ा है तो सपा का झंडा लगाए कब्जा करे, जरूर गाँव है पता कर लो। सच्चाई बात है कि नहीं?
लोग कहे लगे रहे कि जितना बड़ा सपा का झंडा गाली में लगा उससे बड़ा गुंडा गाड़ी के अंदर बैठा। बहुमुखी निकलना मुश्किल। सीतापुर में चुनाव एक तरफा है। विपक्षी दलों को कैंडिडेट ढूंढने नहीं मिले और मिले भी तो छोड़ करके जा रहे हैं कि हमें लड़बे की नाई है। यही है ना? कोई लड़बे वाला नाई है? कहीं सुने वैसो? चुनाव होती हो और कोई लड़ैया ना हो। कोई मान लिया अकेले अपना ताल ठोके क्यों? दादा गलत कहते हैं? सही है ना? चुनाव एक भाई है ना? कागज समझ रहे हो कहा है? मोदी जी 2014 से लेकर 24 तक की जितनी योजनाएं कहीं दिखी हो और कांग्रेस की जब सरकार हो क्या देखी लोग आजादी से लगातार वही सरकार नहीं कर रही। इसके अलावा आपको बता दें, सांसद राजेश वर्मा बैठक में मौजूद थे। उन्होंने बूथ अध्यक्षों को संबोधित करते हुए बताया कि इस बार जो मतदाता पर्ची बूथ अध्यक्षों को दी जाएगी मतदाताओं को बांटने के लिए, उसमें उसके साथ भाजपा का संकल्प पत्र भी दिया जाएगा ताकि भाजपा की जो योजनाएं हैं, भाजपा का संकल्प पत्र के जो बिंदु हैं वह मतदाताओं तक सीधे वह पहुंचा सके। इसके अलावा ज्ञान तिवारी जो भाजपा विधायक हैं वहां स्थानीय सेवता से, उन्होंने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जो वहां पे बूथ अध्यक्ष थे उनमें काफी जोश भरा और इस बात का दावा किया कि वह बहुत ही ज्यादा मतों से इस बार भाजपा सांसद को सेवता विधानसभा से जिताकर भेजने का काम करेंगे। इन तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश जी। हैं रेउसा में सेवता विधानसभा के विधायक ज्ञान तिवारी के आवास पर, जहां कुछ देर बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आएंगे और यहां मंच से अपने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को वो जीत का मूल मंत्र बताएंगे। यहां पर मंच तैयार है, जैसा आप देख सकते हैं विधायक ज्ञान तिवारी वहां मौजूद हैं और मंच की सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ मंच पे बैठने की व्यवस्था को जांच कर रहे हैं। अभी कुछ देर बाद यहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचेंगे, जिनका हेलीकॉप्टर यहां से कुछ दूरी पर उतरेगा। वो वहां से यहां तक कार से आकर यहां मंच से अपने भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। आई इंडिया के लिए अम्बरीश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।